गाईज अगं तू कशी काय आली इथं? तू कशी काय आली इथं? अगं पण मी तर बुलेटवर एवढ्या दिवसापासून आहे, तू तर माझ्या बरोबर नव्हती, मी तर कशी काय पाहिलं सरप्राईज. अच्छा था खाना. क्या नाम है? कैच ऑफ द डे. हाँ तो दोस्तों आगरा जयपुर हाईवे से आगरा मथुरा हाईवे पे कैच ऑफ द डे, यहाँ खाना खा के अभी हम जा रहे हैं मथुरा की तरफ. बहुत मस्त खाना था, 100 रुपये में थाली थी तो और भी बढ़िया लगा. तो दोस्तों खाना खाने के बाद अभी हम लग गए आगरा से मथुरा जाने के हाईवे में. आप देख रहे हैं हाईवे, और बहुत ही बिजी रास्ता लगा आज मुझे. मतलब बहुत भीड़, बहुत ट्रैफिक लगी. तो देखते हैं मथुरा में कहाँ तक जाते और जाएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि पे दर्शन करेंगे. चलते हैं मथुरा. ओ माय गॉड, क्या करें इस मथुरा की भीड़ को. दोस्तों ये देखिए मेरे राइट साइड को है श्री कृष्ण जन्म स्थान, और हम अभी ढूंढ रहे हैं ठहरने की जगह. यहाँ पे ये देखिए, ये है मेन गेट मथुरा का. तो दोस्तों ये देखिए अभी कमरा ले लिया है और बाबू मास्टर भाई इधर ये देखिए मेरे पीछे. और ये है श्री कृष्ण जन्म स्थान, और ये है श्री गौरी नित्यानंद भवन में अभी हमने रूम ले लिया है. और वो देखिए मेरी बाइक नीचे खड़े हैं. और कितने रुपए लिए हमसे? 300-400 रुपये लिए. और अभी हम सबसे पहले जाएंगे वृंदावन की तरफ. ये देखिए पूरी बालकनी में ही कमरा है ये. गौरी नित्यानंद भवन मतलब मंदिर के ही सामने, एग्जैक्ट सामने श्री कृष्ण जन्म स्थान है, उसके सामने रूम लेके अभी सबसे पहले जाएंगे वृंदावन की तरफ. जय श्री कृष्ण. ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान यहाँ पे. और यहाँ पे बहुत सारी धर्मशाला है, जैसे सोनी धर्मशाला, ये गौर नित्यानंद भवन. हम रुके हैं गौरी नित्यानंद भवन, मतलब सोनी धर्मशाला में गए थे हम, लेकिन गर्म पानी की वजह से सुबह चाहिए हमको गर्म पानी नहाने के लिए. दोस्तों हम पहुंचे रंगश्री मंदिर और इसका ये भव्य गेट. ये देखिए ज़बरदस्त. यहाँ कुछ नियमावली है, मंदिर में केवल हिंदू मात्र दर्शन कर सकते हैं. अन्य धर्मावलंबी की श्रद्धा श्री प्रभु में है तो ही उनके जाने में प्रतिबंध नहीं है.
मतलब बहुत सारे नियम है। भोग के समय वो अन्य किसी कारणों से दर्शन बंद का बोर्ड लगने पर रंगश्री मंदिर ना, क्या मतलब क्यों ऐसा नाम है? ये मदरासी में इसको बंद कर लीजिए। कितने खंबे ये 284 खंबे लगे हैं सर। हाँ 8 मूर्ति है प्रत्येक खंबे पे, 4 ऊपर में 4 नीचे में। ये मंदिर का नाम लक्ष्मी नारायण का मंदिर बोलते हैं, हम आप कहते हैं लक्ष्मी। ये गजेंद्र मोक्ष कुंड है सर। रक्षाबंधन को आएंगे ना, लकड़ी का हाथी लकड़ी का मगरमच्छ लड़ाते हैं। अच्छा हाँ, रक्षाबंधन के दिन लकड़ी का हाथी मगर लड़ाते हैं। सामने में देखिए बगीचा है, आधा किलोमीटर तक मधुबन बाग, जहाँ भगवान ने गोपियों के सिंह में रास किया, उधर से जो मूर्ति निकला दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों रंग मंदिर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। रंग मंदिर के अंदर शूटिंग अलाउड नहीं, इसलिए मैं नहीं दिखा पाया। रंग मंदिर में एंट्री करते ही हम सबसे पहले दर्शन करते हैं सुंदर नारायण के, ये स्वामी नारायण के। हाँ, बाद में दर्शन होते तिरुपति बालाजी के। तो ऐसे दर्शन करते करते एक खंबा भी है बीच में, सोने का खंबा है वो, और उसके आगे बाद में हनुमान जी के दर्शन करके हम जिस गेट से आए उसका नाम है लक्की गेट। और लक्की गेट के बाद अभी हम जो जा रहे हैं वो है नंद महल, मतलब जहाँ भगवान श्री कृष्ण को लाया गया था, टोकरी में मथुरा से लाया गया था। जिस महल में उनका बचपन गया, जिस महल में वो खेलते कूदते बड़े हो गए, ऐसा महल नंद महल अभी हम जाएंगे। म्हणजे दोन एंट्री आहे, इकडून पण तो ये देखिए, ये है मथुरा। और हम जा रहे हैं यहाँ से अभी निधिवन की तरफ। चालू केली तो ये है मथुरा की, ये वृंदावन की गलियाँ, और अभी हम जा रहे हैं निधिवन को। तो बहुत अच्छा लग रहा है, छोटी छोटी गलियों में से जाते हुए। यहाँ तो बहुत सारे। निधिवन संगीत सम्राट रसिक शेखर स्वामी श्री हरिदास जी की यह साधना स्थली है। स्वामी जी और अन्य अनेक आचार्यों की समाधियाँ यहाँ विद्यमान है। स्वामी जी ने जीवन पर्यंत इसी वन में निवास किया था। जनश्रुति है कि इस रमणीक वन स्थली में श्री कृष्ण राधा रानी ने विभिन्न क्रीड़ाएं की थी। यहाँ के बाके बिहारी जी का प्राकट स्थल है, जहाँ एक कुंज से उनका विग्रह प्रकट हुआ था। उसके समीप रंग महल में श्री श्यामा कुंज बिहारी जी की नित्य बिहार लीला होती है। निकट ही ललिता कुंड है। जनश्रुति है कि मुगल बादशाह अकबर ने तानसेन के साथ यहाँ आकर स्वामी हरिदास जी के दर्शन किए थे। तो ऐसा है ये दोस्तों निधिवन, और बहुत सारे बंदर यार यहाँ पे, बहुत। और इसकी एक कहानी ऐसी भी है दोस्तों कि मतलब रात के समय, मतलब ये जो पेड़ है ये एक्चुअल में ये पूरे पेड़ ना होके ये गोपियाँ है, और यहाँ पे वो निधिवन इसीलिए उसको कहा जाता है। उसकी कुछ तो भी कहानी है। निधिवन मतलब एक प्रकार की गोपिका है जो रात को
हाँ यहाँ पर राधा कृष्ण हाँ यहाँ पर रासलीला करता अच्छा हर दिन। हर दिन हाँ हाँ तो यहाँ पर हर टाइम राधा कृष्ण रहता हर टाइम रहता है जीवन भर जितना- जीवन भर हाँ हम्म, तो ये अभी जो पेड़ देखता हमारा आँख में हम लोग देखता ये पेड़ है, हाँ हमको पेड़ दिखता है ये सब है राधा रानी का प्रसाद गोप गोपिनी। अच्छा हाँ गोप गोपिनी। हाँ, ये अभी सुबह शाम को टाइम 7 बजने का अंदर वहाँ पर आरती हो जाएगा ये मंदिर। हाँ आरती- ये बंद होता है ना बाद में आरती होने का बाद में ये गेट बंद हो जाएगा, सब निकल जाएगा। आरती तो झाले वो टाइम वो श्रृंगार मंदिर है, अलग अलग मंदिर है, यहाँ पर शिव अच्छा। मंदिर है। तो हम कर रहे 14वें दिन हम आए हैं वृंदावन की ऐसी जगह जो निधिवन कहा जाता है। और ये देखिए यहाँ एक कुंड भी है पानी का, ओ बहुत गहरा है ये तो। तो 14वें दिन दोस्तों हम आए हैं वृंदावन की निधिवन में, जिसको गोपिका और 20 रुपया ले श्री कृष्ण का ये ऐसा ही निधिवन। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दीपक जलाना कोई मंदिर में मंदिर के हनुमान जी के वहाँ। आप पुजारी हो यहाँ के? नहीं पुजारी नहीं है। चलो ठीक, आपसे मिलके अच्छा लगा। हाँ? ठीक ठीक ठीक। तो दोस्तों बहुत वक्त हो गया है, निधिवन से अभी हम आगे आए हैं, चीर घाट इसे बोलते हैं। तो दोस्तों हम खड़े हैं निधिवन के बाद वृंदावन की ऐसी जगह जिसे बोलते हैं चीर घाट। चीर घाट ऐसी जगह है जहाँ वासुदेव श्री कृष्ण के पिताजी ने मथुरा के जेल में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब वहाँ से टोकरी में उठा के उनको जिस तट पे लाके नंद भवन में छोड़ा था वही ये तट कहलाता है चीर घाट। भले ही अभी नंद भवन अंदर चला गया हो, जो मतलब कुछ काल बाद जो यमुना है वो अंदर सरक गई है, तो नंद भवन है वो रंगश्री मंदिर के पीछे अभी नंद भवन है और यमुना थोड़ी आगे है। तो उस समय की यमुना और आज की यमुना ये इसमें बहुत अंतर है और इसका पात्र भी अभी यहाँ छोटा हुआ है। शाम के समय यहाँ का जो चित्र दिखाई देता है तो वो तो बहुत ही सुंदर लुभावना होता है। मेरी ऐसी इच्छा है, मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसे बताना चाहता हूँ, जैसे गंगा की आरती होती है हरिद्वार में, गोदावरी की आरती होती है राजमुंद्री में, वैसे ही यमुना नदी की आरती भी होनी चाहिए यहाँ वृंदावन में, मथुरा में। वृंदावन में हो तो भाविकों की तादाद भी यहाँ बढ़ती जाएगी और यहाँ जो घाट है वो घाट भी अच्छी तरीके से बनाने चाहिए, जिसकी वजह से पर्यटकों की तादाद यहाँ बढ़ जाए और लोग यहाँ यमुना नदी की आरती की ओर आकर्षित हो। तो आप देख रहे हैं मेरे 14वें दिन की यात्रा, हम पहुँचे हैं यमुना के तट पे, चीर घाट पे, भगवान श्री कृष्ण की जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी वृंदावन की वहाँ पे। तो चलते हैं आगे। यमुना माते की जय। रावला का बरं चालतं। तो चीर घाट से आगे हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का देखने। सबसे बड़ा और राधे जी का सबसे बड़ा मंदिर बांके बिहारी जा रहे हैं। ये गलियां देखिए, यहाँ निधिवन से 1.5 किलोमीटर का अंतर बताया हमको। और यहाँ पे ये बैटरी की गाड़ियाँ बहुत सारी चलती है।
बहुत सारे आपको दूध, लस्सी, दही, बहुत सारे दुकानें आपको नज़र आएंगी और आपका मन करेगा इन गलियों में आने के बाद कि लस्सी पिया जाए, मसाला दूध। वाह वाह वाह, मुँह को पानी आ गया है यार। मंदिर के दर्शन करते हैं, बाद में प्रसाद खाते हैं। या बाहर जाने के लिए इधर जाएं, इधर जाएं। रिक्शा लेना है बाहर। नहीं, उधर जाना है। अच्छा है। होटल है ना कदम कदम रिसोर्ट है, मतलब उधर ही है जिधर है वृंदावन की गलियां दोस्तों। ये देखो, अभी ढूंढते ढूंढते आखिरकार बाइक को ढूंढ लिया है और बाइक ढूंढ के अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर। बहुत बड़ा और बहुत सुंदर, जो अपने लाइट एंड साउंड शो के लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छी लाइटिंग है वहाँ, तो देखने जाते हैं प्रेम मंदिर। तो दोस्तों हम पहुँच गए प्रेम मंदिर। 4 किलोमीटर का अंतर है और आते ही चेकिंग होती पहले। तो बहुत अच्छी तरीके से श्री कृष्ण जी के जीवन का हर एक प्रसंग यहाँ प्रेम मंदिर में दिखाया है। और सबसे अट्रैक्टिव बात ये कि जो मंदिर की जो लाइटिंग है दोस्तों, वो बेहद ही खूबसूरत। अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से जो LED लाइटिंग है, जो अलग अलग सी लाइटिंग है, वो बहुत अच्छी। और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये देखिए यहाँ पीछे। तो दोस्तों प्रेम मंदिर से आके अभी मंदिर के सामने ही बहुत सारे रेस्टोरेंट है। तो हमने खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मसाला डोसा खाया, मस्त लगा। और आज का दिन काफ़ी थकावट भरा रहा। वैसे तो आपने पूरे दिन थकावट भरे रह गए, तो जाते रूम पे और करते आराम। मिलता हूँ मैं आपको रूम पे। तो आ गए हम रूम पे, चांद घाट गए। वहाँ से भी मैंने आपको ताजमहल का असली चेहरा दिखाया, असली जो ताजमहल की जो तकलीफ है वो बताने की कोशिश की। उसके बाद सबसे पहले हम गए छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सबसे बड़ा स्टैचू है आगरा में लाल किला के सामने, वहाँ। उसके बाद हम गए ताजमहल के बाद गए ताजगंज शमशान घाट। ताजगंज शमशान घाट के बाद आए मथुरा में हमने सबसे पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान के ही सामने रूम लिया। फिर रूम में फ्रेश होके गए वृंदावन में बहुत सारे मंदिरें देखे, प्रेम मंदिर देखा, बाद में फिर आए। और फिर अभी श्री कृष्ण जन्म स्थान 8:30 बजे बंद होता है, तो भागते भागते गए, दर्शन कर लिए। सुबह फिर करेंगे। मतलब मंदिर के सामने है तो उसका फ़ायदा ज़रूर लेंगे। तो ऐसा रहा दोस्तों आज का सफ़र मेरा। आप देख रहे हैं मेरी भारत, करतारपुर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार की यात्रा आज आई है श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में। काफ़ी अच्छा लगा। अभी खाना खा के जो दूध पिया, एकदम मस्त बादाम पिस्ते वाला दूध। अगर आप आते हो मथुरा वृंदावन में तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही। कल नया दिन, नया व्लॉग, नई शुरुआत। तब तक के लिए जय हिंद।